खबर सोनभद्र से है, जहां दुद्दी क्षेत्र में होलिका दहन स्थल को अवैध कब्जेधारियों से मुक्त कराने के लिए सनातनी धर्मावलंबी समर्थकों द्वारा चक्का जाम कर होलिका दहन स्थल को कब्जे से मुक्त कराने की मांग किया गया है। सैकड़ों लोग प्रशासन के साथ पहुंचकर ईंट से बने दीवारों को उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार की उपस्थिति में ध्वस्त कराया। दुद्दी में विवादित होलिका दहन स्थल पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था। होलिका दहन स्थल को कब्जे से मुक्त कराने के लिए पूर्व में पत्राचार किया गया, पर स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। नतीजतन आस्था का स्थल अवैध कब्जे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार, दुद्दी बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण पांडे, सिविल बार संघ पूर्व अध्यक्ष नंदलाल दिलीप पांडे के अलावा सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। अभी दुद्दी कस्बे में देख रहे हैं काफी धार्मिक संगठन के लोग कोतवाली के सामने बैठे हुए थे, क्या मांग था और क्या हुआ? यहाँ पे सैकड़ों वर्ष से होलिका सम्मत जलाया जाता था। उसके बाद होली का पर्व कस्बे में मनाया जाता था। चूँकि कुछ भूमाफियाओं द्वारा इस जमीन को गलत तरीके से डार्क में रख करके रजिस्ट्री करा लिया गया, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने में शासन प्रशासन की भूमिका मिली हुई थी। उसके बाद हम लोग विगत 6 महीने से प्रयास करते रहे कि इस स्थल को मुक्त किया जाए। मुक्त नहीं किया गया, इस नाते हम लोग आक्रोश दिखाए और आज प्रशासन को लेकर के इस स्थल को मुक्त कराया। अभी बुलडोजर बाबा की सरकार में बुलडोजर आ गया है और इस सम्मत स्थल को खाली कराने का काम किया जा रहा है। चूँकि सूबे की योगी सरकार पुनः बनी है और एक धार्मिक स्थान को इस तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको? बुलडोजर बाबा के सरकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का भूमि का कब्जा नहीं कर पाएगा। एंटी भूमाफिया स्क्वाड टीम बनी हुई है, उसके लिए बुलडोजर बाबा का जिस बुलडोजर चलेगा और सब जमींदोज हो जाएगा। क्या नाम है आपका? पांडे, वकील के पूर्व अध्यक्ष। दुद्दी कस्बे में सभी लोग कोतवाली के सामने बैठे हुए थे, क्या मांग थी, क्या मसला था? दुद्दी के सभी हिंदू और सनातन धर्मावलियों को दुश्चिंता थी कि जो 150-200 साल पहले से जो पुराने लोग बताते हैं, निरंतर जहां होलिका दहन का आयोजन होता रहा है, उस जगह पर कुछ कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया और विगत 6 महीने से इसके लिए हिंदू समाज के जो नेतृत्व करता है, चाहे जय बजरंग अखाड़ा समिति है, रामलीला कमेटी है, विश्व हिंदू परिषद है, अधिवक्ता समाज है, व्यापार मंडल है, जितने अनुसांगिक धार्मिक संगठन हैं जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर इस साल का होलिका दहन मनाया कहाँ जाएगा। और होलिका दहन एक ऐसी चीज़ है जो परंपरागत 200 वर्षों से बनाया जा रहा है, उसको हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस बात को लेकर प्रशासन से निरंतर आगाह किया जा रहा था कि ये अतिक्रमण जो है आप हटावें और किसी को ये अधिकार नहीं है कि 200 साल से लगातार होने वाले होलिका दहन जो अब कानूनन सार्वजनिक स्थान का रूप ले लिया है, वो वैधानिक अधिकार हो गया है उसको, समाज और हिंदू समाज के लोगों को वो उसका सुखाधिकार हो गया है, वो अतिक्रमण हो रहा है। तो हो चुका है और मना करने के बाद भी प्रशासन के स्थगन के बाद भी इन लोगों का मन बड़े कतिपय लोगों का ऐसा था कि उत्तर उसमें गिट्टी मिट्टी और बालू दे करके और दीवार बनाने लगे। तो इस बात को लेके अब कल ही होलिका दहन को गाड़ा जाना है सवेरे से, जबकि न्यायिक अधिकार वो आदेश हो चुका है उस पर कि वहाँ पर अतिक्रमण हटाए, कोई अतिक्रमण न किया जाए। इसके लिए हम पूरे संगठन लोगों ने डीएम साहब को जाकर के ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने एसडीएम साहब को निर्देशित किया और साफ कहा कि होलिका दहन हटे, वही स्थान हिंदू धर्मावली मनाएंगे, उसमें हटाना नहीं चाहिए। फिर हम लोग एसडीएम साहब से भी मुलाकात किए, लगातार इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात कर रहे हैं, सीओ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अपना वो बनाए हुए थे। आज सब समाज के लोग जगे इस दुश्चिंता कर करके कि कल जाएंगे कहाँ, तब आज पूरे दुद्दी के सभी हिंदू समाज के लोग जागृत होकर के प्रशासन को कहे, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से थाने के सामने धरना दे रहे थे और जय श्री राम का, रघुपति राघव राजा राम का गीत घोष कर रहे थे। सब हिंदू और सनातन धर्म के लोग हैं, ये हिंसक हो नहीं सकते। लेकिन जी क्या निष्कर्ष निकला, प्रशासन उसको गंभीरता से लिया।